हेलो बच्चों, मैं राहुल शर्मा आप लोगों को फंडामेंटल क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अर्थात कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने सरल सूक्ष्मदर्शी का हमारा लेक्चर अगर नहीं देखा है तो कृपया उसको पहले जाकर जरूर देख ले, क्योंकि उसमें मैंने बहुत छोटे छोटे टर्म को एक्सप्लेन किया है। जैसे हमने दृष्टिकोण या दर्शन कोण के बारे में समझाया है, आवर्धन क्षमता के बारे में समझाया है, फिर सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का एक्सप्लेन किया है। अब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो इसमें दो लेंस लेते हैं, इसमें दो लेंस लेते हैं। कौन कौन सा लेंस? एक को बोलते हैं हम अवदिश्यक लेंस और दूसरे को बोलते हैं नेत्रिका लेंस। अवदिश्यक लेंस क्या होता है कि वस्तु के समीप रहने वाले लेंस को, वस्तु यहाँ पर रख देते हैं हम, वस्तु के समीप जो लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? अवदिश्यक लेंस। और नेत्र के समीप जो लेंस होता है, नेत्र के समीप यहाँ पर नेत्र बना लेते हैं, और नेत्र के समीप जो लेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस। अब देखिए, अवदिश्यक लेंस में वस्तु को कहाँ रखते हैं? वस्तु को जब 2f1 और f1 के बीच रखते हैं, अवदिश्यक लेंस में हम वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखते हैं, तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि इसमें से दो किरण निकलेगा। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगा जो f2 से होकर जाएगा, और दूसरी किरण कहां से निकलेगा? दूसरी किरण प्रकाश केंद्र के रास्ते होकर जाएगा। दोनों का दोनों किरण जाकर कहां कट किया? तो आपका दोनों का दोनों किरण 2f2 और अनंत के बीच जाकर अपना प्रतिबिंब कैसा बनाया? आपका वास्तविक और उल्टा जाकर a' b' पर अपना प्रतिबिंब बनाता है। हमने क्या बोला कि इसमें वस्तु को 2f1 और f1 के बीच बोले रखे, तो इसमें जाकर आपका प्रतिबिंब कहां बना? 2f2 और अनंत के बीच। अब देखिए, अवदिश्यक लेंस का जो प्रतिबिंब बना है, नेत्रिका लेंस के वस्तु का काम करेगा। अवदिश्यक जो लेंस हम ये लिए हैं, अवदिश्यक लेंस का जो प्रतिबिंब है, नेत्रिका लेंस के किसका काम करेगा? नेत्रिका लेंस के वस्तु का काम करेगा, और ये अपना प्रतिबिंब लेंस के पीछे जाकर बनाएगा। लेकिन इसमें आपको बताते हैं कैसे बनाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो इमेज बना है, अवदिश्यक लेंस का जो इमेज बना है, अब इसमें इसके लिए वस्तु का काम करेगा, और इसमें से दो किरण निकलेगा। एक किरण किसके रास्ते निकलेगा? मुख्य अक्ष के समानांतर, और जाकर आपका कहां प्रतिबिंब बना देगा? बना देगा आपका नेत्रिका लेंस के दूसरे फोकस पर। और दूसरा जो किरण निकलेगा आपका कहां जाकर अपना प्रतिबिंब बनाएगा? दूसरा जो किरण होगा आपका प्रकाश केंद्र के, नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र के रास्ते निकलेगा, और दोनों का दोनों किरण जाकर पीछे अपना कहां जाकर प्रतिबिंब बना दिया? दोनों का दोनों किरण पीछे जाकर आपका प्रतिबिंब बना देगा, लेंस के पीछे जाकर a'-b' पर जाकर अपना प्रतिबिंब बना देगा। फिर से इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि यह डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लेते हैं। एक को बोलते हैं अवदिश्यक लेंस, इस लेंस को हम क्या बोलेंगे? अवदिश्यक लेंस। दूसरे को बोलते हैं हम क्या? दूसरे को बोलेंगे हम नेत्रिका लेंस। अब इसका परिभाषा हम क्या बोलेंगे? अवदिश्यक लेंस क्या है? तो वस्तु के समीप जो लेंस लगा होता है इसे बोलते हैं हम अवदिश्यक लेंस, और नेत्र के समीप जो लेंस होता है इसे बोलते हैं हम नेत्रिका लेंस। अब अवदिश्यक लेंस से हम वस्तु को जब 2f1 और f1 के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। अब इसके बाद हम क्या बोले कि अवदिश्यक लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है, नेत्रिका लेंस की वस्तु का काम करेगा, नेत्रिका लेंस के वस्तु का काम करेगा, और ये अपने जाकर कहां प्रतिबिंब बना देगा? a'-b' अर्थात लेंस के पीछे जाकर अपना प्रतिबिंब बना देगा। अब देखिए, यहाँ पर इसके दूरी को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर AB वस्तु है, तो वस्तु से लेकर प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी, जिसे हम लोग U से व्यक्त करते हैं। चूंकि अवदिश्यक लेंस है तो अवदिश्यक लेंस का जो वस्तु है इसके लिए हम इसको यूनिट लिख दे रहे हैं। और फिर आपका ये प्रकाश केंद्र है, प्रकाश केंद्र से आपका इमेज है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? V। लेकिन यहाँ पर हम V0 लिखते हैं। क्यों V0 लिखे? क्योंकि यह अवदिश्यक लेंस द्वारा बना क्या है? प्रतिबिंब है। अब इसके बाद इस नेत्रिका लेंस के लिए तो वस्तु का काम कर रहा है, तो इस यहाँ पर प्रकाश केंद्र, हमने नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र को E लिया है। E से लेकर a'-b' की दूरी को हम क्या बोलते हैं? U। हमने क्यों लिखा? क्योंकि यह नेत्रिका लेंस का वस्तु दूरी है।
और फिर यहाँ से हम मतलब कि ये आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से लेकर फिर ये आपका प्रकाश केंद्र है, नेत्रिका लेंस का प्रकाश केंद्र है, तो इसके बीच की दूरी को हम बोल दे रहे हैं क्या, बी डैश। संपूर्ण चीज को हम आपको लिख दे रहे हैं, इसको फिगर को आप लोग उतार लीजिए, हम इसको लिख दें। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिगर को आपको बिल्कुल हम क्लियर समझा दिए, इसके बाद हमने इसको संपूर्ण चीज को लिख दिया है। तो इसकी रचना में हमने क्या लिखा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। इसमें पहले लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिदिशक लेंस। इस वाला जो लेंस है इसको बोलेंगे हम अभिदिशक लेंस, और इसको क्या बोलेंगे हम, नेत्रिका लेंस। तो अभिदिशक लेंस का क्या हमने डिफिनेशन बताया कि वस्तु के समीप जो लेंस होता है उसे अभिदिशक लेंस कहते हैं, और इसमें इसका फोकस दूरी और द्वारक बहुत ही कम लेते हैं। इसमें इस लेंस के फोकस दूरी और द्वारक क्या होता है, कम होता है। फिर हमने नेत्रिका लेंस के बारे में बताया है। तो नेत्रिका लेंस क्या होता है, नेत्र के समीप रहने वाले लेंस को क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसका जो फोकस दूरी और द्वारक इस अभिदिशक लेंस का अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है, और यह जो नेत्रिका लेंस है यह सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा व्यवहार करता है। अब इसके बाद प्रतिबिंब के बनना आपको बताएं कि प्रतिबिंब कैसे बना है। तो लिखिए आप इसमें कि अभिदिशक लेंस में वस्तु को 2f1 और f1 के बीच जब रखते हैं, अभिदिशक लेंस में वस्तु को कहाँ रखें हम, 2f1 और f1 के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना आपका, 2f2 और अनंत के बीच, 2f2 और अनंत के बीच कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। अब इसमें जो अभिदिशक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह नेत्रिका लेंस का कैसा काम करता है, वस्तु के जैसा काम करता है, जिसमें वस्तु को अब हम रखा रहे हैं Fe क्या है, ये वाला जो नेत्रिका लेंस है इसका प्रथम फोकस है ना, प्रथम फोकस है। अब Fe तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के पीछे, लेंस के कैसा बनता है, पीछे। कैसा बनेगा, आभासी सीधा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा जाकर आपका प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, और इसमें आपको दो केस बताएंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और जब अंतिम जो प्रतिबिंब है वो आपका कहाँ बने, अनंत पर बने। अब आप इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो आपको फर्स्ट लेक्चर में हम आपको एक चीज बताए थे क्या, कि आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो क्या बोले थे वहां पर हम कि प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं, जिससे हमने प्रतिबिंब के द्वारा बने दर्शन कोण को बीटा से व्यक्त किए थे और वस्तु के द्वारा बने दर्शन कोण को अल्फा से व्यक्त किए थे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m बराबर बीटा अपॉन की फिर कितना, अल्फा। अल्फा और बीटा क्या है, बहुत ही सूक्ष्म एंगल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर कितना, tan अल्फा, और बीटा बराबर कितना, tan बीटा। तो यहाँ से अल्फा और बीटा, tan अल्फा और tan बीटा के मान को थोड़ा हम निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम कि tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, जो ये बताया आपको कि एक नेत्रिका लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा व्यवहार करता है, तो वहां से हम tan अल्फा बराबर लिख सकते हैं क्या, AB बाई डी। और फिर tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर tan बीटा बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा यहाँ पर एंगल बनेगा बीटा, और अल्फा जो है इसको हम मिला दे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर अल्फा एंगल बनेगा। इस वस्तु के द्वारा यहाँ पर नेत्र पर कितना एंगल बनेगा, अल्फा, और इस प्रतिबिंब के द्वारा जो नेत्र पर एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका, बीटा, है ना। यहाँ पर tan बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a डैश b डैश, अब बट्टा क्या लिख सकते हैं, b डैश e। अब इस tan अल्फा और tan बीटा के मान को हम यहाँ पर जाकर रख देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, m बराबर क्या लिख सकते हैं, tan बीटा बराबर बट्टा कितना, tan अल्फा। अब देखिए तो tan बीटा का मान हम यहाँ से रख दे रहे हैं, तो कितना है आपका, a डैश b डैश, अब बट्टे कितना, b डैश e, अब बट्टे tan अल्फा का मान कितना निकाला है, ab बट्टा d। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा आपका, a डैश b डैश बट्टा b डैश e, और फिर गुना कितना, d बट्टा कितना, ab हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, m बराबर a डैश b डैश बट्टा कितना, इसको हम पहले लिख देते हैं ab गुना फिर कितना, d बटा कितना, b डैश e। अब इस संपूर्ण मान को थोड़ा हम कैलकुलेशन कर ले तो देखिए a डैश b डैश बटा कितना है, ab है। तो a डैश b डैश क्या है,
ए डैश बी डैश क्या इमेज है, अवदिशक लेंस का इमेज है, तो ए डैश बी डैश का क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर एच डैश, और ए बी क्या है आपका वस्तु है, तो वस्तु है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एच। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एच डैश बटे एच बराबर कितना होता है, भी बाई कितना होता है यू। कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, तो आवर्धन जहां हमने क्लियर किया था वहां पर आपको बताए थे कि आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। तो वहां पर आपको बताए थे कि एच डैश बटे कितना एच बराबर कितना भी बटा यू। तो यहाँ पर इसके भी नॉट और यू नॉट से हम इसको व्यक्त कर दे रहे हैं। अब थोड़ा प्लस माइनस का कैलकुलेशन कर देते हैं। तो देखिए भी नॉट जो है इसके ये क्या होगा आपका प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है, राइट साइड में बना है, और वस्तु को कहाँ रखे हम, लेफ्ट साइड में रखे हैं। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस यूनिट। अब इसके बाद देखिए तो बी डैश ई का मान कितना है, बी डैश से लेकर ई के डिस्टेंस को हम कितना लिखे हैं, यू ही लिखे हैं, तो इसके जगह पर लिख देते हैं कितना यू ही। और देखिए यू ही और साथ साथ माइनस में माइनस क्यों लिखा, क्यों हमने लिखा, क्योंकि ये जो आपका यूनिट माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखे माइनस यू ही लिखे। अब इस मान को थोड़ा रख देते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश बटा ए बी का मान हमने कितना निकला, प्लस भी नॉट बाई माइनस यू नॉट, और गुना डी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी के जगह पर माइनस डी, क्योंकि ये भी क्या आपका लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर माइनस डी बटे इसके जगह पर क्या हमने मान निकाला है माइनस यू। तो m बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस भी नॉट बटा यू नॉट इंटू माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा आपका डी बटा कितना बचा आपका यूई। तो यह हमने क्या निकाला, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का एक्सप्रेशन, जहां आपका भी नॉट क्या है, भी नॉट क्या है, अवदिशक लेंस से बना, अवदिशक लेंस को द्वारा बना पड़ती हूँ, यू नॉट क्या है अवदिशक लेंस का वस्तु दूरी। इसके बाद क्या है, डी क्या है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यूई क्या है, नेत्रिका लेंस का वस्तु दूरी। अब आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग इसका दो केस पढ़ेंगे। सबसे पहला कि वस्तु को हम कहा स्पर्श दृष्टि की प्रतिबिंब जो होगा आपका स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, और फिर आपका अनंत पर। दो केस आपको बताते हैं, इससे पहले आप इसे नोट करें। जैसा कि हम लोगों ने अभी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकाला। क्या निकाला हम, m बराबर माइनस भी नॉट बाई यू नॉट गुना डी बटे कितना यू है। अब आपको दो केस बताते हैं। सबसे पहला केस में क्या, कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब कितना बने आपका, ये आपका स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर बने, तो हम लोगों ने नेत्रिका लेंस के लिए हम चल रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, लेंस सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, b के जगह पर लिख देते हैं d, और d को क्या यहाँ पर माइनस डी लिखते हैं। क्यों माइनस डी लिखते हैं, क्योंकि आपका इमेज जो है, इमेज कहाँ आपका लेफ्ट साइड में, इसीलिए v बराबर कितना लिखे माइनस डी, और u बराबर कितना आपका u ही है, माइनस u लिख रहे हैं। अब यहाँ पर f बराबर भी कितना है, f ही। अब इस मान को थोड़ा हम यहाँ पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 1/fe बराबर 1/ कितना माइनस डी, और माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा माइनस यूई। तो ये कितना निकला आपका, ये कितना निकला 1/fe बराबर माइनस 1/d, माइनस माइनस फिर कितना हो गया आपका प्लस 1/ कितना यूई। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं, d से गुना कर देने पर, दोनों तरफ d से गुना करने पर, जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो आप d बाई कितना fe बराबर कितना होगा माइनस d/d और प्लस कितना d/ue। और ये तो d से d कट गया, तो क्या बचेगा आपका d/fe, d/fe बराबर माइनस 1 प्लस d/ कितना ue। देखिए माइनस इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका d/ue बराबर कितना हो गया 1 प्लस d/ कितना fe। अब ये जो मान है d/ue का मान हम कहाँ रख देते हैं, आपका आवर्धन क्षमता के एक्सप्रेशन में हम रख देते हैं। आपका आवर्धन क्षमता का एक्सप्रेशन क्या निकला था, m बराबर माइनस v नॉट बाई u नॉट इंटू इस d/u के स्थान पर
हम कितना रख देते हैं 1 प्लस डी बाई एपी। तो इसके जगह पर रख दिए तो फिर कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस डी बाई एपी। तो ये हमने क्या निकाला कि जब अंतिम प्रतिबिंब, ये वाला जो इमेज हम बनाए हैं, कहाँ बनाए हैं, स्पर्श दृष्टि की निम्नतम दूरी पर बने, तो उसके लिए आवर्धन क्षमता का एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एपी। जहां वी नॉट क्या है, अभिदिशक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, यू नॉट क्या है, अभिदिशक लेंस का वस्तु दूरी, डी क्या है, स्पर्श दृष्टि की निम्नतम दूरी, और एपी क्या है, एपी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। अब दूसरा केस आपको हम बताते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस आपका है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने आपका, अनंत पर बने, तो उसके लिए आपको बताते हैं अनंत पर बने। देखिए, तो अनंत पर प्रतिबिंब कब बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब कब बनेगा, जब आपका जो वस्तु है कहाँ स्थित हो, फोकस पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि जो हम यहाँ पर यू जो लिखे हैं, यू के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर एपी लिख सकते हैं। जो यू है, यूई है, उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम एपी लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने, क्योंकि अनंत पर प्रतिबिंब कब बनेगा, जब आपका वस्तु हम कहाँ रखें, फोकस पर रखें, और फोकस से लेकर और प्रकाश केंद्र, किसके प्रकाश केंद्र, तो नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ई। इसीलिए हम यहाँ पर यूई के स्थान पर क्या लिखेंगे, एफ ई लिखेंगे। तो इस मान को थोड़ा हम आवर्धन क्षमता के एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो क्या आपका एम बराबर कितना है, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू कितना डी बाई कितना यू ई। तो यहाँ पर यूई के स्थान पर क्या रख देंगे, एपी। तो कितना निकला, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट गुना फिर कितना हो जाएगा डी बाई कितना, यहाँ पर यूई के स्थान पर लिख सकते हैं कितना, एपी। तो यहाँ पर इसको अच्छा से लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट गुना डी बाई कितना, एपी। अब इसमें भी हमने आपको 3 एक्सप्रेशन बता दिया। कौन कौन सा, सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आवर्धन क्षमता का एक्सप्रेशन जो कितना निकला, एम बराबर माइनस वी नॉट बाई यू नॉट गुना डी बाई कितना, यूई। दूसरा एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो उसके लिए हमने क्या निकाला, एम बराबर माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एपी। तीसरा एक्सप्रेशन हमने क्या बताया कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, तो एम बराबर कितना हुआ, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई कितना, एपी निकला। आई होप का आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप क्या वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।